जय हिंद दोस्तों, 26 अप्रैल 2024 को कर्नाटक की इलेक्शन होने थे और इलेक्शन होने में सिर्फ 5 दिन बचे हुए थे और चारों तरफ हर एक पार्टी अपना प्रचार प्रसार कर रही थी। 20 अप्रैल 2024 को हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां से प्रज्वल रेवन्ना खड़ा था, कि यहां पर कुछ अनजान लोग आते हैं और घरों में, मार्केट में, बस, ट्रेन, हर जगह पे पेन ड्राइव फेंक कर चले जाते हैं। अब शुरुआत में तो कुछ लोग कंफ्यूज में थे कि इस पेन ड्राइव में है क्या, क्योंकि हर जगह पर ये पेन ड्राइव फेंकी हुई थी। और फिर कुछ टाइम बाद कुछ लोगों ने पेन ड्राइव को चेक किया तो उनके होश उड़ गए। उस पेन ड्राइव के अंदर 2976 वीडियोस थी, जिसमें उनके ही इलाके के सांसद प्रज्वल रेवन्ना वो खुद उस वीडियो में दिख रहे थे और उस वीडियो के अंदर वो खुद ही उस वीडियो को शूट कर रहे थे। औरतों और लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। कई सारे फुटेज ऐसी थी जहाँ पे लड़कियां गिड़गिड़ाती हुई रो रही थी कि उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन वीडियो में जो प्रज्वल था वो एक सनकी की तरह हंसे जा रहा था। एक वीडियो को देखकर लोगों में और ज्यादा गुस्सा उमड़ा, जिसमें 60 से 65 साल की महिला चिल्ला रही थी और ये उसके साथ जबरदस्ती किए जा रहे थे। इन पेन ड्राइव में जितनी भी वीडियोस थी, लगभग 3000, आधे से ज्यादा वीडियोज इसने खुद से शूट की थी और कुछ में ये किसी और से शूट करवा रहे थे। हर एक वीडियो में एक अलग महिला थी। पार्टिकुलर टाइम पे तो जो लड़कियों ने सहा और उसका चेहरा तक दिखा रहा था। अब मार्केट में उनका फेस तक रिवील कर दिया गया, जिसमें इनकी पार्टी की फीमेल वर्कर्स, ग्राम पंचायत की मेंबर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, पुलिस ऑफिसर्स, इनफैक्ट घर की मेड तक भी थी। अब जैसे ही इस पूरे एरिया में हल्ला स्टार्ट होता है, प्रज्वल के जो कार्यकर्ता थे सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उल्टा कंप्लेंट करते हैं कि इलेक्शन के टाइम पर उनके लीडर की छवि खराब की जा रही है और एआई की मदद से ये डीप फेक वीडियोस बना के शेयर करी जा रही है। और ये सारी वीडियोस पेन ड्राइव में जो आई थी सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर हो गई थी। शुरुआत के कुछ घंटे तो यही बात चल रही थी कि ये डीप फेक वीडियो है, लेकिन फिर लोगों ने देखा कि प्रज्वल के घर के अंदर जो स्टोर था वो भी उस वीडियो में दिख रहा था। कपड़े, बैठने का स्टाइल, आसपास की जो चीजें रखी हुई थी, तो लोगों को ये लगने लगा कि ये जो वीडियोस हैं ये रियल हैं। अब एक तरफ 26 को इलेक्शन होना था, एक तरफ ये सारी बातें चल रही थी, वीडियोस चल रही थी, दूसरी तरफ प्रज्वल लोगों के घर जा जाके वोट मांग रहे थे, औरतों की सुरक्षा पे भाषण दे रहे थे, बैक टू बैक रैली कर रहे थे। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। इसके बाद 26 अप्रैल 2024 को इलेक्शन होते हैं। इस वीडियो का जो इम्पैक्ट होना था हो गया था, कैंपेनिंग सारी हो गई थी और इलेक्शन खत्म होने के अगले दिन यानी कि 27 अप्रैल 2024 को प्रज्वल अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को यूज करके जर्मनी भाग जाते हैं। 2 बजे की इनकी फ्लाइट थी, 11 बजे के करीब ये निकल गए थे। अब जैसे ही प्रज्वल 27 को जर्मनी भाग जाता है, इसके अगले दिन एक नई चीज सामने आती है। 28 अप्रैल 2024 को प्रज्वल के घर में एक 47 ईयर ओल्ड मेड थी। वो पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और एक कंप्लेंट दर्ज करवाती है और इस एफआईआर में वो कहती है कि प्रज्वल के घर में वो काम करती थी और जिस दिन उसका काम प्रज्वल के घर पे लगा था तो टोटल 6 फीमेल मेड थी और बाकी जो काम करने वाले थे वो मेल थे। और ये जो 6 फीमेल मेड थी वो पहले से ही प्रज्वल के घर पे काम कर रही थी। वो इसको वार्निंग देती है कि जब प्रज्वल घर पे आए तो उससे दूर रहे। प्रज्वल जब घर पर आता था तो सारी की सारी फीमेल मेड डर जाती थी। कंप्लेंट में आगे मेड कहती है कि जिस दिन उसने घर पे काम करना चालू किया उसके 3 से 4 महीने बाद ही प्रज्वल ने उसके साथ जबरदस्ती करी। और जब इस चीज से परेशान हो के उसने प्रज्वल के फादर एचडी रेवन्ना के पास कंप्लेंट की, उसके पास गई और उसको सारी चीजें बताई, तो उसके फादर ने उसकी हेल्प करने की बजाय उल्टा उसके साथ जबरदस्ती करना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए एफआईआर के अंदर बाप और बेटे दोनों के नाम लिखवाए जाते हैं इस मेड ने। और इस कंप्लेंट में आगे ये भी बोलती है कि वो चुपचाप कई दिनों तक ये चीजें सहती रहती है क्योंकि उसको जान का डर था। और एक दिन किसी काम से उसकी बेटी प्रज्वल के घर आई तो प्रज्वल ने उसका भी नंबर लेके वीडियो कॉल करना स्टार्ट कर दिया। उसकी लड़की को परेशान करने लगा तो मेड ने वहां पे काम करना छोड़ दिया और जो उसकी लड़की का मोबाइल था उसे ब्लॉक करवा दिया। इस कंप्लेंट में पुलिस ने और बाकी लोगों ने ये भी पूछा कि इस समय आप क्यों कंप्लेंट करने आई हैं, तो उसने कहा कि जैसे ही ये वीडियो वाली सारी खबरें सामने आई तो मेरे अंदर भी हिम्मत आई और मैं आके कंप्लेंट कर रही हूँ। और फिर इस कंप्लेंट के साथ ही प्रज्वल और उसके फादर के ऊपर अंडर आईपीसी सेक्शन 354A, 354D, 506, 509 के तहत एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब इसके बाद सेम वीक में कर्नाटका की वुमेन कमिश्नर चीफ नागा लक्ष्मी चौधरी, इनके पास भी ये पेन ड्राइव पहुंचती है। उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा है कि मैंने ये वीडियो देखी है लेकिन पूरी देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इस वीडियो को देख के आपका खून खौल उठेगा। इस वीडियो में लड़कियां गिड़गिड़ा रही हैं, अपने आप को बचाने के लिए
हाथ जोड़ रही हैं और इसके बाद वो कहती हैं कि ये इस देश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल है। इन वीडियोस में जो लड़कियां थी नागा लक्ष्मी जी के पास, कुछ लड़कियां उनमें से पहुंचती भी हैं। तो उन्होंने कर्नाटका के सीएम और होम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा कि इस केस में कार्रवाई होना बहुत ही जरूरी है और इस लेटर के बाद अलग से एक एसआईटी बनाई जाती है जिसका सिर्फ और सिर्फ यही काम था कि इस पूरे मैटर की जांच करें। ये जो एसआईटी बनाई थी इसमें 18 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को रखा गया, जिसको एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड चीफ ऑफ सीआईडी विजय कुमार सिंह लीड कर रहे थे और इनके साथ साथ 2 सीनियर वुमेन आईपीएस ऑफिसर्स भी रखी गई। ये जो टीम बनाई गई थी इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके काम करना स्टार्ट कर दिया गया। इसमें एक टीम का काम था कि ये जितने भी विक्टिम्स हैं उनके बयान को रिकॉर्ड करेगी। दूसरी टीम का काम ये था कि वीडियो को लैब टेस्टिंग कराएगी, आईपी ट्रेस करेगी और तीसरी टीम जो होगी वो जितने भी आरोपी हैं उनकी जांच करेगी, जो भी विक्टिम्स हैं उनके पास जाके सारा मामला जानने की कोशिश करेगी। लेकिन कहानी यहाँ पे भी खत्म नहीं होती। इनफैक्ट यहाँ से एक नई कहानी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये जो वीडियोस थी ये पुरानी थी, 4 से 5 साल पुरानी थी, लेकिन इसको संभाल के रखा गया था। एक स्पेसिफिक टाइम पे पब्लिक किया गया इन वीडियोस को। पब्लिक करने की जो टाइमिंग थी वो इलेक्शन के पास रखी गई और इसी चीज को लेके पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई और जो कहानी बाहर आई वो भी यूनिक थी। एक्चुअली प्रज्वल की जो फैमिली थी उसमें एक कार्तिक नाम का ड्राइवर था। ये इनकी फैमिली का बहुत ही ट्रस्टेड आदमी था। 15 साल से भी ज्यादा इस फैमिली के साथ ये काम कर रहा था। पहले प्रज्वल के जो पिता थे उनके साथ ये काम करता था और फिर आगे चल के प्रज्वल के साथ जाके जुड़ गया था। प्रज्वल की हर चीज इसको पता रहती थी, कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या नहीं। यहाँ तक कि ये इतना ट्रस्टी आदमी था कि जो बेनामी जमीन होती थी वो तक इसके नाम कर दी गई थी और जरूरत पड़ने पर इससे वापस ले ली जाती। और ऐसे ही साल 2022 में एक 16 एकड़ की जमीन इसके नाम कर दी गई और ड्राइवर का कहना है कि सारे पेपर इसके पास हैं, ये जमीन इसकी है। लेकिन जो लोग जानते हैं उनका कहना है कि जो रेवन्ना फैमिली है उन्होंने ये जमीन दे दी होगी और बाद में जब ये वापस मांग रहे होंगे तो ये इशू कर रहा होगा। तो यही जो 16 एकड़ की जमीन थी ये इस पूरी कंट्रोवर्सी की जड़ बनती है। तो अब होता क्या है कि रेवन्ना फैमिली जो है इस ड्राइवर कार्तिक से इस जमीन को बेच के पैसे वापस मांगती है और ड्राइवर शुरू में तो कई दिन तक घुमाता है और उसके बाद जब बात हद से आगे बढ़ जाती है तो मार्च 2023 में नौकरी छोड़ देता है। इसके बाद भी इसको कई बार धमकी मिलती है, लेकिन ड्राइवर का मन बिल्कुल भी नहीं था इस जमीन को वापस करने का। अब इसके बाद ये ड्राइवर क्या करता है कि कोर्ट में जाता है और जाके वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और केस कर देता है कि ये जमीन इसकी है और प्रज्वल इस जमीन को जबरदस्ती हमसे छीन रहे हैं, इसे डरा और धमका रहे हैं। इसमें ये चीज भी कहता है कि इसको और इसकी वाइफ को किडनैप करने की भी कोशिश की गई है। ये जो कार्तिक ड्राइवर था ये प्रज्वल के साथ बहुत ज्यादा घूमता था, इसकी एक एक चीज इसको पता थी। प्रज्वल के जो मोबाइल थे, जितनी भी डिजिटल चीजें रहती थी उनका एक्सेस भी कार्तिक ये जो ड्राइवर था उसके पास ही रहता था। प्रज्वल के मोबाइल में जितनी भी वीडियोस थी इनका कलेक्शन पड़ा हुआ था और ये ड्राइवर उसके मोबाइल में से सारी वीडियोस 2976 वीडियोस जो थी इनको कॉपी करके एक पेन ड्राइव में अपने पास रख लेता है और ये जो वीडियोस थी इनकी वजह से ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि ये जो 16 एकड़ की जमीन है अगर वो थोड़ा सा भी मेहनत करेगा तो ये उसको मिल जाएगी। लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हो पाया था। प्रज्वल बड़ी आसानी से इस केस से बच गया था। इनफैक्ट दोबारा भी एमपी के लिए खड़ा हो रहा था। तो एम मंजूनाथ और देवराज गौड़ा ये दोनों नेता थे जिनको ये रीच आउट करने की कोशिश कर रहा था। तो एम मंजूनाथ ने तो आगे चल के जेडीएस ज्वाइन कर ली थी। तो ड्राइवर के पास एक ही ऑप्शन बचा था, बीजेपी नेता देवराज गौड़ा थे। ये उनके पास जाता है और इनको सारी बातें बताता है और मदद मांगता है। तो देवराज इसका केस भी लड़ते हैं, वो इसकी मदद कर रहे थे। ड्राइवर एक दिन जो है वो इन सारी वीडियोस और फुटेज के बारे में बताता है कि उसके पास इस तरीके की वीडियोस हैं और एक पेन ड्राइव में उसने रखी हुई है। तो इधर से ये सारी चीजें ड्राइवर कर रहा था। दूसरी तरफ प्रज्वल को पता चल गया था कि ड्राइवर जो है वो बीजेपी नेता देवराज के साथ मिलके केस भी लड़ रहा है और उनको ये भी पता चल गया था कि जो पेन ड्राइव है वीडियोस वाली वो ये बीजेपी के नेता जो देवराज है इनको दे रहा है। अब जैसे ही ये चीज पता चलती है तो प्रज्वल 1 जून 2023 को कोर्ट में पहुंच जाता है और कहता है कि उसके कुछ एडिटेड वीडियोस हैं, एक प्लानिंग के तहत अपने पॉलिटिक्स मोटिव को पूरा करने के लिए ये बाहर लाई जा रही हैं। इसको यूज करके आगे चल के उनको बदनाम किया जाएगा। अब इन सारी चीजों को लेकर जो केस किया गया था किसी आम आदमी ने तो किया नहीं था। नेक्स्ट डे यानी कि 2 जून 2023 को ही कोर्ट ने
86 मीडिया एंटिटीज और 3 इंडिविजुअल जिसमें से एक ड्राइवर भी था, इनके ऊपर स्टे लगा देती है कि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकती। न तो कोई न्यूज में इसके बारे में पब्लिश कर सकता है, न ही वो किसी को शेयर कर सकता है। अब यहाँ से क्या हुआ कि सबके हाथ बंध गए थे। पता हर एक पार्टी को था, हर एक न्यूज मीडिया आउटलेट को था, लेकिन कोई भी शेयर नहीं कर पा रहा था। अंदर अंदर बातें चल रही थी और जो वीडियोस की पेन ड्राइव थी वो उस पार्टिकुलर टाइम तक ड्राइवर ने किसी को भी नहीं दी थी, सिर्फ अपने पास रखी थी। अब इसके बाद देवराज गौड़ा ड्राइवर से कहते हैं कि आपके पास जो पेन ड्राइव है वो आप मुझे दे दें, इसको हम कोर्ट में सबमिट करके जज साहब को दिखाएंगे तो शायद हमें जरूर कुछ न कुछ रिलीफ मिलेगा और ये भी हो सकता है कि स्टे ऑर्डर हट जाए। तो ये चीज कहने के बाद वो ड्राइवर से एक लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन कराते हैं और जो पेन ड्राइव थी वो उससे ले लेते हैं। इस ड्राइवर ने एक अननोन लोकेशन से वीडियो भी शेयर की है। इसके बाद ये सारी चीजें कई दिन तक चलती रहती हैं। उसके बाद ये जो पेन ड्राइव थी वो देवराज के पास भी आ चुकी थी, लेकिन इसके बाद सितंबर 2023 में पता चलता है कि जेडीएस जो है वो कांग्रेस का हाथ छोड़ के बीजेपी के साथ आ गई और सीट शेयरिंग में पता चलता है कि 3 में से 1 सीट पर प्रज्वल रवन्ना को खुद खड़ा किया जा रहा है। अब ये सारी चीजें देख के देवराज गौड़ा और ड्राइवर जो थे उन दोनों का दिमाग खराब हो जाता है। देवराज गौड़ा ड्राइवर को समझाते हैं कि कोर्ट से जस्टिस नहीं मिल रहा है तो जस्टिस हमें दूसरे तरीके से लेना पड़ेगा। प्रज्वल को ये जो सीट मिली है उसको हम कैंसिल करवा देंगे और इसके लिए ड्राइवर भी एग्री कर जाता है। और फिर 8 सितंबर 2023 को देवराजे कर्नाटका के बीजेपी प्रेसिडेंट विजेंद्र येदुरप्पा को एक लेटर लिखते हैं कि बीजेपी के जो एनडीए अलायंस हैं इसमें ये जो प्रज्वल रवन्ना कैंडिडेट है इसके बहुत सारे वीडियोस बने हैं और ये बहुत ही गलत मूव होगा अगर बीजेपी जेडीएस से बात करके इसको खड़ा होने से रोकती नहीं है। इसमें ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के पास ये वीडियो की जो पेन ड्राइव है वो पहुंच चुकी है और इलेक्शन के टाइम पे ये वीडियोस और जेडीएस के खिलाफ इसे ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करेंगे। इससे बीजेपी की इमेज बहुत ज्यादा खराब होगी। अब इसके कुछ दिन तक कोई खबर नहीं आती है। फिर अचानक से जनवरी 2024 में देवराज गौड़ा एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि उनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो रवन्ना फैमिली की रासलीला लोगों के सामने लाएंगे। ड्राइवर ने जो वीडियोस में बोला, ड्राइवर का कहना था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने इसका फोन उठाना बंद कर दिया और ड्राइवर उससे खुश नहीं था। तो इसके बाद चुनाव की डेट आती है। फिर 5 दिन पहले ही अननोन लोग आके पेन ड्राइव फेंक देते हैं। अब जब ये सारी चीजें फैल जाती हैं, इलेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले ड्राइवर पे बात आती है कि इसी ने लीक की होगी क्योंकि पेन ड्राइव इसी के पास थी। लेकिन ड्राइवर साफ मना कर देता है। उसने कहा कि मैंने पेन ड्राइव सिर्फ देवराज गौड़ा को दी थी, वो भी कोर्ट में जमा करने के लिए, इसके अलावा मैंने किसी को भी नहीं दी। अभी करंट सिचुएशन ये है कि प्रज्वल ने ट्वीट किया कि वो भागा नहीं है, जरूरी काम से बाहर गया है और वापस आएगा। उसके लॉयर ने भी इस चीज पे रिप्लाई किया है। लेकिन इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो उन लड़कियों का हुआ है। उन्होंने जो झेला उस टाइम पे वो तो झेला ही झेला, उसी के साथ साथ इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही अपने पॉलिटिकल मोटिव को पूरा करने के लिए इन सारी लड़कियों के चेहरे बाहर आ गए। तो इस पूरी पॉलिटिकल की जो सबसे बड़ी शिकार और जिनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो ये लड़कियां हैं। तो आगे देखते हैं कि कोर्ट का क्या फैसला आता है। दोस्तों, आपके हिसाब से प्रज्वल दोषी है या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।